नमस्कार मित्रों, मैं विजय राजपूत सर न्यू महिंद्रा इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है। जैसा कि जीएस में संसद का जो टॉपिक चल रहा था उसी के आगे आज हम बात करेंगे लोकसभा। बशर्ते भैया आप लोग ईमानदारी से लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। मीन्स मेहनत ही सफलता दिलाएगी। कहते हैं कि मेहनत आदत बन जाए अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो इसी हौसले के साथ, इसी जुनून के साथ आज संसद का अगला भाग शुरू करते हैं, मीन्स राज्यसभा। अब देखिए भैया, राज्यसभा लोकसभा ये पूरा अपोजिट काम करता है। लोकसभा का अपोजिट आपका राज्यसभा होता है। तो यहां पर बात करते हैं कि राज्यसभा, पहले तो आर्टिकल की बात कर लेते हैं। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में वर्णन किया गया है। अब यहां पर अपोजिट हमने बोला तो राज्यसभा क्या होगा भैया? अस्थाई सदन होता है। कैसा सदन होता है? अस्थाई सदन होता है। ठीक, मीन्स इसको हम कह सकते हैं कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कहें, मान लीजिए राज्यसभा जो बनाया गया है तो इसको भंग नहीं किया जा सकता है। क्लियर बात मेरी? अब बात करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। यहां पर आपको दिक्कत होती है, कार्यकाल में बहुत क्वेश्चन डाउट वाला रहता है। तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कहें, इस बिल्डिंग का कार्यकाल कितना है तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इस बिल्डिंग में रह रही अनारकली का कार्यकाल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो उसी प्रकार राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। हाँ, बट राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। मीन्स राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता भैया? 6 वर्ष होता है। क्लियर बात? क्लियर हुआ? अब यहां पर क्या है कि राज्यसभा को अस्थाई सदन तो कहते हैं, भंग नहीं किया जा सकता। इसका रीजन देखिए, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं ना, प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 1/3 सेवानिवृत्त होते रहते हैं। मतलब 1/3 जितने आएंगे उतने जाएंगे। एक लाइन में समझिएगा, जितने आएंगे उतने जाएंगे। क्लियर? इसीलिए इसको भंग नहीं किया जा सकता है। इसके प्रत्येक दूसरे साल पर आपको 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है। अब देखो भैया, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। कई एग्जाम में पूछा गया है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं भैया। तो आपको आज के बाद में नहीं भूलना है। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं राज्यसभा के सभापति। क्लियर बात? अगर उपसभापति की बात करें कि राज्यसभा के उप सभापति कौन होते हैं, तो भैया इट्स वेरी सिंपल। उप सभापति की भी बात कर लेते हैं हम। तो उप सभापति कौन होंगे आपके? जो वहां पर मेंबर्स होंगे, जो राज्यसभा के सदस्य होंगे, इसी सदस्यों में से किसी भी व्यक्ति को चुन लिया जाता है उप सभापति के तौर पे। क्लियर बात भैया? अब देखिए, यहां पर इतनी बातें क्लियर हुआ और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहां पर क्या होगा कि राज्यसभा में बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है भैया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। मतलब कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वो आपके विज्ञान के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, मीन्स ऐसे मिला करके 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है आपके राज्यसभा में। और मनोनीत कौन करते हैं? आपके प्रेसिडेंट
क्लियर हुई बात। अब अगर हम बात करें राज्यसभा में मेंबर्स की, जैसे हमने लोकसभा में बताया उसी प्रकार राज्यसभा में मेंबर्स की बात करते हैं भैया। तो मेंबर्स कितने होते हैं, कहां कहां से आते हैं, सारी चीजें हम क्लियर करेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहां पर भी दो डाटा बनेगा, एक बनेगा भैया मैक्सिमम का, एक डाटा आपका मैक्सिमम का बनेगा और एक डाटा भैया प्रेजेंट टाइम का बनेगा, मींस वर्तमान का बनेगा। तो हम पहले बात करते हैं मैक्सिमम की कि राज्यसभा में कितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं। तो यहां पर भैया मैक्सिमम होते हैं आपके 250। कितने मेंबर्स होंगे, 250। 250 में हमने भैया बता दिया है आपको कि 12 सदस्य मनोनीत होंगे। कौन मनोनीत करेगा, आपको पता है कौन मनोनीत करेगा भैया, राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करेंगे। क्लियर बात। अब कितने बचे, 238 मेंबर्स। 238 मेंबर्स आपके राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से भी हो सकते हैं। और अभी केंद्र शासित प्रदेश में दो ही जगह, आपके दिल्ली और पांडिचेरी, ये दोनों मिला करके आपके केंद्र शासित प्रदेश से होंगे। हाँ, एक चीज जान लेना, मैक्सिमम में निर्धारित नहीं है कितने यहां से स्टेट से होंगे, कितने आपके केंद्र शासित प्रदेश से होंगे। क्लियर बात। अब आगे चलते हैं, प्रेजेंट टाइम में क्या है सिचुएशन है। प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 245 सदस्य। अब आपको सीधा सही बात है, 245 में 12 सदस्य को निकाल दो, आपके कौन होते हैं भैया, मनोनीत सदस्य होते हैं। अब 245 में से 12 निकालेंगे, कितना बचेगा भैया, 233 बचेगा ना। 233 में 4 मेंबर्स को निकाल दो, ये कहां के होंगे, ये आपके केंद्र शासित प्रदेश से होंगे। केंद्र शासित प्रदेश मतलब दिल्ली और पांडिचेरी से होंगे। दिल्ली से आपके 3 मेंबर्स हैं और पांडिचेरी से कितने हैं, 1 मेंबर्स हैं। क्लियर बात भैया, इतनी चीजें क्लियर। अब कितने बचे, 229 बचे, 229 बचे भैया। प्रेजेंट टाइम में राज्यों से मतलब कुल मिलाकर के राज्य से कितने मेंबर्स हैं भैया, 229। क्लियर। अभी हम आपको बताएंगे कहां कहां से कितने मेंबर्स आते हैं, और जो मेंबर्स आते हैं ना, किस स्टेट से कितने मेंबर्स आएंगे, ये डिपेंड करता है उस स्टेट की जनसंख्या पर डिपेंड करता है। क्लियर बात, इतनी बातें क्लियर। और देखते हैं, अब अगर राज्यसभा में का अगर चुनाव की बात करें कि इनका चुनाव कैसे क्या होता है, तो इनका चुनाव पहली चीज तो भैया इनडायरेक्ट होता है। मतलब कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जिनकी उम्र जिनकी उम्र 23 वर्ष या 23 वर्ष से अधिक है, वो लोग इसमें निर्वाचित हो सकते हैं, भाग ले सकते हैं। मींस इसमें जनता का कोई रोल नहीं होता है। मींस अभी हाल ही में आपने देखा होगा न्यूज पेपर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से कि राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें क्रॉस वोटिंग भी की गई है। ठीक है, तो वो करंट की बात है, मैं करंट भी क्लियर कराऊंगा। क्लियर बात। अब हम बात करते हैं कि किस स्टेट से कितने कितने मेंबर्स होंगे। अब मेंबर्स की अगर बात करेंगे तो यहां पर आपको दिखा देते हैं। देखिए, मेंबर्स की बात करें तो आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है कि आपका उत्तर प्रदेश तो बहुत याद करना भैया, कूट कूट के, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र 19 है आपके। ठीक है, तमिलनाडु से कितने मेंबर से, 18। बिहार से 16 मेंबर्स हैं भैया। पश्चिम बंगाल से 16। मतलब टॉप 4 टॉप 5 तो आपको हर हाल हर कंडीशन में याद करना है। ठीक है, और खासकर उत्तर प्रदेश याद करना है। उसके बाद में आप आइए सिक्किम पे। सिक्किम स्टेट की जो संख्या है वो 1 है। उसके बाद में आप याद कर लेना भैया आपका केरल का।
केरल जो है वो 9 संख्या है। तो कुल मिलाकर के ये राज्यसभा आपका अगर ऐसे पढ़ेंगे तो इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्लियर हुई बात? तो आगे अब आपको पार्ट 3 में संसद का ऐसे निचोड़, शब्दावली, समिति के बारे में बताने वाले हैं। तो तीसरा वीडियो जरूर देखिएगा और ये दूसरा जो पार्ट है संसद का पूरा देखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।